सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक उसके 48 अध्याय 17 ऐसे पढ़ेंगे। यदि आज आप निराश होंगे, उदास होंगे और आप सोचते होंगे कि मेरा कोई छुड़ाने वाला नहीं है, मुझे कोई बीमारी से चंगा करने वाला नहीं है और मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरा परिवार मुझे छोड़ के चला गया है, मुझे अपने छोड़ के चले गए हैं और मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मेरे कोई मददगार नहीं है, आप सोचते होंगे आपके मन में और आप घूट रहे होंगे कि मैं किस प्रकार से चंगाई को पाऊँ। लेकिन उसके लिए परमेश्वर ने आज विशेष आपके लिए रास्ता खोला है। बस आपको उस आज्ञाओं को मानना है और आपको उस परमेश्वर पर विश्वास करना है, क्योंकि लिखा यहाँ पर यशायाह उसके 38 के 17 से लिखा है कि यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र वह यूँ कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझ ले चलता हूँ। भला होता कि तूने मेरे आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान, तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। हालेलुया। प्रार्थना करी। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर राजा, आज की वचन आज की कलाम से मेरे परमेश्वर पिता हर एक से बात कर प्रभु जी। आज का वचन सभी के जीवन में 100 गुना फलाए पिता, आज से फलवंत होने पाए पिता। हर एक व्यक्ति जितने देख रहे सुन रहे प्रभु जी, आज से हर पापों से बंधनों से बीमारी से छुड़ाए जाए यीशु मसीह के नाम से। तेरी आत्मा काम करें इनके जीवन प्रभु जी, इनको हिम्मत और इनको याद है मेरे पिता। आज इनको हर बंधन से छुड़ा और आजाद कर और आजाद की घोषणा कर के जीवन प्रभु तेरी आशीष और बरकत जाए मेरे पिता। इनके जीवन में प्रभु तेरा छुटकारा जाए, ब्लेसिंग जाए और आज से प्रभु तेरी आज्ञाकारी बनकर तेरे राज्य की वारिस बने सहन दे मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा अजीजों, यहोवा आप और मुझे कहता कि यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र यूं कहता है कि मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं और जिस मार्ग से तुझे जाना होता उसी मार्ग पे तुझे ले चलता हूं। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर हमारे सामने बार बार वचनों को दासों के द्वारा, विश्वासी के द्वारा क्यों लाता है? ताकि वो हमारे लाभ के लिए वो शिक्षा देता है, ताकि हम चंगाई को पा सके, ताकि हम हमारे जीवन में आशीष को पा सके, हम हमारे जीवन में बरकत को पा सके, हम हमारे जीवन में एक अनंत जीवन को पा सके, हम हमारे जीवन में एक परमेश्वर की अनुग्रह को पा सके। हालेलुया। और जब हम खुदावन के अनुग्रह को पालेंगे, जिसकी आशीष को पालेंगे, उसके चंगाई को पालेंगे, तो हमारे जीवन में शांति आ जाएगी। एक नदी के समान एक नदी के समान हमारे जीवन में शांति आ जाएगी और हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह हो जाएगा और हम उसकी शांति में आनंद के साथ उसकी भरपूरी में आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर हमें शिक्षा, वो कहता है कि भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान, तेरा धर्म समुद्र की लहर के समान होता। हालेलुया। तेरा वंश बालू किनको के तुल्य होता और तेरी निज संतान उसके कणों के समान होते। उनका नाम मेरे सम्मुख से ना कभी काटा और ना मिटाया जाता। हालेलुया। मेरा जी जो परमेश्वर यहोवा कहता कि यदि तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो तुझे शांति एक नदी के समान मिलेगी। हालेलुया। और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होगा, तेरा वंश बालू किनको के समान होगा और तू बहुत आशीष पाएगा। तेरे परिवार में कोई भी काटा नहीं जाएगा, कोई भी नष्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन वो सुरक्षित, परमेश्वर कहता मैं तो उसको सुरक्षित रखूंगा कहता मेरे अजीजों। तो यहाँ पर मुझे आज आज्ञाकारी बनना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो संसार के अंदर वो चंगाई को पाना चाहते हैं, अनंत जीवन पाना चाहते हैं, अपने पापों की क्षमा चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। लेकिन यदि आपके पास ये वचन पहुंच रहा है तो ये वचन आपसे बातें कर रहा है कि आपको आज्ञाओं को मानना है। और आज्ञा ये कि निर्गमन उसके 20 अध्याय के अंदर मूसा को परमेश्वर ने वचनों को 10 आज्ञाओं को दिया था। उस सबसे बड़ी आज्ञाओं को परमेश्वर ने कहा है, उस आज्ञाओं का हमें मानना है। आगे हम पढ़ेंगे, अब यहाँ पर और देखते हैं आगे 48 के 20 के अंदर लिखा है कि बेबीलोन में से निकल जाओ, कसदियों के बीच में से भाग जाओ, जय जयकार करते हुए इस बात का प्रचार करो, सेनाओं का पृथ्वी की छोर तक इसकी चर्चा फैलाओ, कहते जाओ यहोवा ने अपने दास याकूब को छुड़ा लिया है। वह जब उन्हें निर्जल देशों में ले गया तब प्यास से न हुए। उसने उनके लिए चट्टान में से पानी निकाला, उसने चट्टान को चीरा और जल बह निकला और दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं। यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजराइल लोगों को 40 लाख लोगों को छुड़ा कर लाया, तब परमेश्वर उनको प्यासा भूखा नहीं रहने दिया। हाँ, थोड़ी देर समय के लिए वो रह सकते थे, लेकिन वो क्या करते थे, जब उनको प्यास लगती थी तो वो थोड़ा भी सह नहीं सकते थे और वो परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ा रहे थे, परमेश्वर के दास के प्रति कुड़कुड़ा रहे थे। लेकिन फिर भी परमेश्वर उनको अच्छा सा सोते से पानी पिलाया, चट्टान से निकाल कर पानी पिलाया, मन्ना बरसा के उनको खिलाया। ऐसा परमेश्वर उनको छुड़ा कर लाया था। वो एक राजा की गुलामी में थे, एक परमेश्वर ने उनको राजा
गुलामी से छुड़ा कर लाया और उनको एक मधु और दूध की तरह बहती उस देश में ले जाना चाहता, कनान देश में। लेकिन उनको आते आते ही वो कुड़कुड़ा रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे। यदि आप आज चंगाई पाना चाहते हो और परमेश्वर के दास के प्रति बुड़बुड़ा रहे हैं, आप कुड़कुड़ाए, तो आपको परमेश्वर चंगाई नहीं देगा, आपको श्राप मिल सकता है, आपके जीवन को नष्ट हो सकता है श्रापित के कारण। इसलिए आप मुझे ध्यान देना कि प्रभु क्या कहता है कि यदि हमारे जीवन में चंगाई नहीं हो रही है तो हमें कहीं न कहीं हमारे जीवन में कमी है, कहीं न कहीं हमारी आज्ञाकारिता में कमी है, कहीं न कहीं हमारे बोलने में अनाप शनाप बोलने के कारण हमारे जीवन में चंगाई नहीं आती है। इसलिए आपको बोलना चलना सुधारना है, अपने जीवन को सुधारना है, अपने स्वभाव को सुधारना है और परमेश्वर की आज्ञा को पूरी तरह से मानने की कोशिश करें ताकि आपको चंगाई मिले। क्योंकि जब आप आज्ञाओं को मानोगे, चौकसी करोगे, तभी आपको चंगाई मिल सकती है, अन्यथा नहीं मिलेगी। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तुम यदि मेरी आज्ञाओं को मानते तो क्या कहते, समुद्र नदी के समान तुम्हें शांति दी जाती। हालेलुया। तो यानी कि परमेश्वर ने सबसे बड़े हमारे सामने रखा आज्ञा रखी है कि हम हमारा बोलना, हमारा चलना, हमारा स्वभाव चरित्र पूर्ति से बदलना चाहिए परमेश्वर के योग्य, और उसकी योग्य हमें चाल चलना चाहिए। तो संसार की ओर नहीं देखना चाहिए, संसार की ओर ध्यान नहीं लगाना चाहिए कि परमेश्वर को हमें ध्यान देते हुए उसकी ओर बढ़ना है। और जब हम पढ़ते हैं और निर्गमन 20 अध्याय के अंदर, तो वहाँ पे लिखा परमेश्वर कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तुम तो अपने लिए मूर्ति खोद कर ना बनाना है, तुम विश्राम दिन को विस्मरण रखना है। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा में रहो और आपको इस आज्ञाओं को निर्गमन 20 के अंदर आप जरूर पढ़े, वो आपको आशीष देकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, मैं हर एक के लिए प्रभु जो आपके बेटा बेटी देख रहे सुन रहे प्रभु, इनके लिए प्रार्थना कर प्रभु जी, तेरी आत्मा इनको छे मेरे पिता, पवित्र आत्मा हील व टच और ब्लस कर मेरे पिता। आज से प्रभु शराबों से छुड़ाया जाए, आज से बीमारी से छुड़ाया जाए मेरे पिता, आज हर बंधन से छुड़ाया जाए प्रभु जी, तू छुड़ाने वाला परमेश्वर पिता। हर गुलामी से बाहर आए, शैतान की गुलामी से बाहर आए, संसार की गरीबी से बाहर आए ओ पिता परमेश्वर, संसार के विलासों से बाहर आए पिता, हर बंधन से ये छुड़ाए जाए यीशु मसीह के नाम से। खुदा तेरी आत्मा काम करे, आज से प्रार्थना बढ़ने पाए, वचन बढ़ने पाए, पवित्रता में बढ़ने पाए, हर प्रकार बीमारी के बॉडी को छोड़कर जाए, हर प्रकार शराब इनके बॉडी को छोड़कर जाए, इनके परिवार को छोड़कर जाए, परिवार को छोड़कर शराब जाए अंदर एवं सिंह की घोषणा करते मेरे पिता। आज से प्रार्थना वचन पवित्र बढ़ता जाए, आपके राज्य के बारे बने ऐसा मेरे होने दे राजा सब पुत्र आत्मा शब्द मेरे पिता। प्रार्थना सुना आज के धन्यवाद मेरे प्रभु जी, ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल, और अगली वीडियो मिलते सबको जय मसीह का। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ताकि प्रभु आपको आशीष दे। सबको गॉड ब्लेस यू ऑल, फिर से धन्यवाद।